सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अगर आपके पास कावासाकी बॉक्सर है तो उसे आप एक कैफे रेसर या फिर स्क्रैम्बलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। पर हमारा जो फोकस है वो ज़्यादातर कैफे रेसर की तरफ रहेगा, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने सिर्फ यही पूछा है कि अगर हमारे पास बॉक्सर है तो उसे कैफे रेसर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपके पास कावासाकी बॉक्सर है तो आपका आधा काम वैसे ही सॉल्व हो चुका है, क्योंकि आपको कोई भी एक ऐसा फ्लैट टैंक नहीं ढूंढना है ना, जो आजकल मिलना मुश्किल है। जैसे यामाहा RX 100 का हो गया, कावासाकी बॉक्सर का हो गया और KB 100 का जो टैंक आते हैं, ये सब अपन टैंक रिकमेंड करते हैं जब अगर आप एक कैफे रेसर बना रहे हो तो आपके पास पहले से एक कावासाकी बॉक्सर है तो आपको एक फ्लैट टैंक या फिर एक रेक्टेंगुलर शेप का जो टैंक है उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद बात करते हैं हेडलाइट के बारे में। हेडलाइट और जो उनके हेडलाइट के ब्रैकेट्स हैं, तो जो ब्रैकेट है उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सिंपल प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बट जो आपके ओल्डर फायरिंग्स रहेंगे उसे रिमूव कर देना। और हेडलाइट की बात करें तो अगर आपको छोटी हेडलाइट कर चाहिए तो आप यामाहा RX 100 की हेडलाइट यूज़ कर सकते हो, और अगर थोड़ा सा ब्रॉड लुक देना है आप एक चाहो तो CD 100 की हेडलाइट यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको पीछे का डोम अगर सर्कल या फिर थोड़ा सा नॉर्मल शेप में चाहिए तो आप रॉयल इनफील्ड की थंडरबर्ड का जो ओल्ड मॉडल आता है उसकी हेडलाइट आप यूज़ कर सकते हो। और फ्रंट पोर्शन की बात करें तो अगर आप चाहो तो थंडरबर्ड का ही मडगार्ड यूज़ कर सकते हो। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस सब चीज़ें यूज़ किया है मैंने अपने कैफे रेसर में, और मैंने भी जो थंडरबर्ड का फ्रंट मडगार्ड है वही यूज़ किया है, क्योंकि इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रिप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल लगा देना है और आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको कस्टम मेड भी चाहिए तो फिर वो आपके मैकेनिक का जुगाड़ है। और फ्रंट के पोर्शन में ही अगर आपको शॉकअप रबर्स लगानी है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक शॉकअप रबर ज़रूर लगाओ, क्योंकि उससे ही प्रॉपर एक कैफे रेसर वाला लुक आता है। क्योंकि आपकी जो पूरी फॉक है, पूरी जो सस्पेंशन है वो पूरे ब्लैक कलर में लगने लग जाते हैं और थोड़ा सा यूनिक भी लगता है वो, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो इससे ही आपकी गाड़ी यूनिक लगने लगेगी। और फ्रंट के पोर्शन में ही हेडलाइट में एक क्रॉस ज़रूर बनाना, बिकॉज अगर आप एक कैफे रेसर कल्चर फॉलो कर रहे हो तो क्रॉस एक तरह का कैफे रेसर कल्चर में आता है। वो सिर्फ अपन इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर गाड़ी का जो कांच है वो कभी टूटे तो उससे किसी और इंसान को चोट ना आए। जो टेप लगा रहेगा वो आपके जो कांच है वो ज़्यादा बिखरेंगे नहीं उससे। और मैंने एक कावासाकी बॉक्सर भी देखी हुई थी जिसको एक कैफे रेसर ही बनाया जा रहा था, और उसमें जो टैंक था वो स्टॉक टैंक ही यूज़ किया जा रहा था, मतलब कावासाकी बॉक्सर का जो फ्लैट टैंक आता है वही यूज़ कर रहे थे। और इसके बाद हैंडल बार की बात करें तो क्लिप ऑन हैंडल बार ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, या फिर क्लिप ऑन हैंडल बार या फिर आपका क्लबमैन हैंडल बार। या फिर आप अगर एक स्क्रैम्बलर टाइप का भी थोड़ा सा लुक चाहते हो तो आप FZ V3 या फिर जावा 42 के जो ये स्क्रैम्बलर टाइप के जो हैंडल बार्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हो। पर ज़्यादातर कैफे रेसर में सिर्फ और सिर्फ क्लिप ऑन हैंडल बार यूज़ होते हैं। तो क्लिप ऑन हैंडल बार की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लगभग 900 और 1000 के बीच में पड़ रहा था ये। मैंने भी अपने बाइक में यही वाला इंस्टॉल किया हुआ है, बट ये ज़्यादातर आउट ऑफ स्टॉक रहता है तो ये आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। और बजाज कावासाकी का ही एक और मॉडल आता था बॉक्सर CT ड्यूलेक्स का, जिसमें जो हेडलाइट है उसमें एक फायरिंग लगी रहती थी। अगर वो आपको मिल जाए तो वो बिल्कुल एक कैफे रेसर फायरिंग जैसे ही दिखता है। तो मैं उस बाइक मॉडल की भी फ़ोटो डाल दूंगा, आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना अगर आपको वो मिल सके तो। ये हो गया हमारे फ्रंट पोर्शन के बारे में बात करना। अब मिडिल पोर्शन में बात करें तो टैंक अपने को क्योंकि चेंज नहीं करना है तो ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, अपना पीछे का बचता है। अगर आप मोनोशॉक सस्पेंशन यूज़ करना चाहते हो तो आप होंडा यूनिकॉर्न की या फिर FZ के जो शॉकअप्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हो। बट मोनोशॉक सस्पेंशन अगर आप यूज़ करने वाले हो तो आपको मान के चलना चाहिए लफड़ा बहुत होगा आपके इसको बनाने में। स्विंग आर्म भी FZ का यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा आसान रहेगा, बट अगर आप स्विंग आर्म पुराने वाले का ही यूज़ कर रहे हो तो आपको उसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स बना के फंसाने के लिए, अपने शॉकअप फंसाने के लिए बहुत सारे ब्रैकेट बनाने पड़ेंगे, देन उन्हें वेल्ड करना पड़ेगा। और इसी में बात करें अगर आपको गियर शिफ्टर की पोजीशन चेंज करनी है, जैसे कि मैं एक जो फोटो मैंने पहले दिखाई थी उसी में दिखाता हूँ, उसमें जो गियर शिफ्टिंग की पोजीशन है वो चेंज की हुई है। क्योंकि जो स्टॉक कावासाकी बॉक्सर आती है उसमें जो है वो पूरा नॉर्मली जैसे गियर शिफ्टिंग होती है उसी टाइप का रहता है, बट कैफे रेसर में आप थोड़ा सा लीन होते हो, आप थोड़ा सा आगे झुकते हो, जिसके कारण आपके पैर टकराए नहीं, आपको पीछे गियर की पोजीशनिंग है वो आपको पीछे करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कैसे इन्होंने एक रॉड लेके वेल्ड किया है, देन उसी रॉड में आपके फुट रेस्ट हो जाएंगे और उसी के नीचे अगर आप देखो तो जो गियर शिफ्टर है वो पोजीशन किया गया है, जिससे जो राइडर पोस्चर है वो पूरा एक कैफे रेसर जैसा आएगा और आपके पैर टकराएंगे भी नहीं। तो पोस्चर और जिससे आपके पैर भी ना टकराए हैंडल में, उसके कारण ये अपन गियर शिफ्टिंग की पोजीशन चेंज करते हैं। और अब रेयर पोर्शन के बारे में बात करें तो ज़्यादातर हमारी जो नॉर्मल बाइक्स आती हैं, पैशन हो गई, हीरो होंडा स्प्लेंडर हो गई, उन सब में दिक्कत क्या आती है कि जो रेयर चेचिस है वो फ्लैट नहीं होती, मतलब स्ट्रेट नहीं होती, जिसके कारण अपना जो
लुक है कैफ़े रेसर का वो नहीं आ पाता, जिसके कारण हमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें जो चेचिस है पीछे वाली वो दोबारा से रीबिल्ड करनी पड़ती है, जैसे कि इन्होंने किया हुआ है। अगर आप देखो तो टैंक के बाद का जो भी पोर्शन है उसमें एक नई रॉड डाल के स्ट्रेट किया गया है और उसी तरह नीचे भी 2 रॉड लगा के पूरी एक नई चेचिस बनाई गई है। और अगर आप सिंगल शॉक अप यूज़ कर रहे हो मोनोशॉक सस्पेंशन बीच में, तो आपको एक दिक्कत आएगी। हो सकता तो एयर फिल्टर में वो प्रॉब्लम नहीं आए, बट आपको एक बैटरी बॉक्स के लिए एक अलग से एक पैनल बनाना पड़ेगा, एक ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पे आप उसे फिट कर पाओ। तो वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि डुअल सस्पेंशन रहते हैं तो वो अपन मिडिल पोर्शन में ही ये सब रखते हैं, एयर फिल्टर और बैटरी बॉक्स। बट अगर आप सस्पेंशन चेंज करोगे तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि आपको बैटरी बॉक्स के लिए भी जगह बनानी पड़ेगी। और जैसे कि आपको इस बाइक में दिख रहा होगा कि जो फ्रंट है वो एलॉयज़ रिम्स हैं और पीछे वाले में स्पोक रिम्स हैं। तो ये आपके ऊपर है कि किस टाइप की रिम आपको पसंद है, बट कैफ़े रेसर में ज़्यादातर अपन स्पोक यूज़ करते हैं, बिकॉज एक रेट्रो लुक चाहिए अगर अपन को, तो अपन स्पोक रिम्स ही यूज़ करने चाहिए। और रेयर पोर्शन में ही अगर अपन टेल लाइट और इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो इंडिकेटर की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और टेल लाइट के बारे में मैंने एक सिंगल वीडियो बना के रखी है, वो आप एक बार देख लेना, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। उसमें मैंने बताया था कि किस किस टाइप की जो टेल लाइट है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और मैंने उसमें ये भी बताया था कि ज़्यादातर आप कोशिश करो जो टेल लाइट है वो आप ऑफलाइन जाके लो, क्योंकि प्राइस का बहुत डिफरेंस आता है। क्योंकि ऑनलाइन आपको जो चीज़ें 1800 या 1200 में देखने को मिलती हैं वो आपको अपने लोकल शॉप में 500-600 के बीच में वो टेल लाइट्स मिल जाएंगी। तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं आई बटन में डाल दूँगा। सो यही था वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। और कैफ़े रेसर सीट के बारे में मैंने इसलिए बात नहीं की क्योंकि सबकी पसंद अलग होती है सीट में लेके। आप कोई फ्लैट सीट भी यूज़ कर सकते हो और एक काउल वाली भी सीट यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए मैंने उसके बारे में बात नहीं की। तो यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ नया मिला होगा या फिर कुछ आइडिया आपको मिला होगा। तो आई होप वीडियो पसंद आए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। तो अगर चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं इसी तरह कैफ़े रेसर और स्क्रैम्बलर, अभी एक मैंने प्रोजेक्ट चालू किया है स्क्रैम्बलर के ऊपर, तो आई होप वो भी पसंद आएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।